नमस्ते। जो लोग सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। एसएसबी ने एक ज़बरदस्त भर्ती निकाली है और आज हम इसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात कर लेते हैं, कुल कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखिए, कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और ड्राइवर के पदों को मिलाकर टोटल 827 पोस्ट्स निकली हैं। सच में ये एक बहुत बड़ा मौका है। हाँ, और इन पदों के लिए अप्लाई करने का टाइम लिमिटेड है। जो एप्लीकेशन विंडो है वो 21 मार्च 2026 को खुलेगी और 20 अप्रैल 2026 को बंद हो जाएगी। तो ये डेट्स इन्हें तो कहीं नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन कौन सी पोस्ट्स के लिए ये भर्ती हो रही है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन से कांस्टेबल पद अवेलेबल हैं। अच्छा, इस पूरी भर्ती में जो सबसे बड़ा मौका है ना, वो है कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए। सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहीं पर हैं। और कितनी, जरा सोचिए, पूरे 553 पद। जी हां, आपने सही सुना। टोटल 827 में से 553 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर के लिए हैं। मतलब ये एक जबरदस्त मौका है। लेकिन अगर ड्राइविंग वाला फील्ड आपका नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कई दूसरे ट्रेड्समैन पद भी हैं, जैसे कि कांस्टेबल वॉशमैन के लिए 74, बार्बर के लिए 43, गार्डनर के लिए 41 और वेटरनरी के लिए 34 पोस्ट्स हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, इनके अलावा भी कई दूसरे पद हैं। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि कौन कौन सी पोस्ट्स हैं। तो फिर अगला स्टेप क्या है? जाहिर है अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना। हर एप्लीकेंट के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं। देखिए, एज लिमिट जो है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे कांस्टेबल ड्राइवर और वेटरनरी के लिए ये 18 से 27 साल है। वहीं ज्यादातर ट्रेड्समैन पद, मान लीजिए वॉशरमैन या बार्बर, उनके लिए ये 18 से 23 साल है। तो अप्लाई करने से पहले जिस भी पोस्ट को चुन रहे हैं उसकी एज लिमिट जरूर देख लें। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो ज्यादातर पोस्ट्स के लिए 10वीं पास ही है, लेकिन हाँ, इसके साथ कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस भी चाहिए होंगी। जैसे ड्राइवर की पोस्ट के लिए हैवी मोटर व्हीकल यानी HMV लाइसेंस होना जरूरी है, या फिर दूसरे ट्रेड्स के लिए उसी ट्रेड में एक्सपीरियंस या डिप्लोमा मांगा गया है। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। ये एक 5 स्टेज प्रोसेस है। मतलब एप्लीकेशन से लेकर फाइनल अपॉइंटमेंट तक कैंडिडेट्स को इन 5 मराहिल से होकर गुजरना पड़ेगा। तो ये रहे वो 5 स्टेप्स। सबसे पहले होगा फिजिकल टेस्ट, जहां आपकी फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी। इसके बाद आएगा रिटन एग्जाम। जो लोग इसे क्लियर करेंगे उनका होगा स्किल टेस्ट, जो उनके चुने हुए ट्रेड से जुड़ा होगा। फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे आखिर में मेडिकल एग्जामिनेशन। याद रखिए, हर स्टेज अपने आप में बहुत जरूरी है। इतनी सारी जानकारी के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, अप्लाई कैसे करना है। चलिए एप्लीकेशन सबमिट करने का जो पूरा प्रोसेस है उसे स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो अप्लाई करने से पहले एप्लीकेशन फीस के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए फीस 100 रुपये है। वहीं SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, मतलब 0। और हाँ, पेमेंट ऑनलाइन ही करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बस ये चेकलिस्ट फॉलो करनी है। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन से अपनी क्वालिफिकेशन डबल चेक कर लें। फिर अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर क्लिक करें। एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फीस पे करें और सबसे आखिर में अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंटआउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और बहुत जरूरी बात, इसे ध्यान से सुनिए। एज लिमिट कैलकुलेट करने के लिए जो क्रूशियल डेट है वो है 20 अप्रैल 2026। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी उम्र इसी तारीख को बेस मानकर देखी जाएगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो सारी जानकारी अब आपके सामने है। 827 पद हैं, अलग अलग तरह के रोल्स हैं और एक बिल्कुल साफ सुथरा सिलेक्शन प्रोसेस है। अब सवाल बस एक ही है, क्या यह आपके एक नए करियर की शानदार शुरुआत हो सकती है?